राजधानी दिल्ली में अब बहुत कुछ बदल गया है। अब आपकी पुरानी कार बेकार हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको इंडिया एट 9 में बताएंगे और साथ ही बताएंगे उस अफसर की कहानी जिसने 6 समोसे लेकर रेप केस की फाइल को बंद कर दिया। उसके बाद बात करेंगे कांवड़ यात्रा से पहले कैसे गर्मा गई सियासत और अंत में बात करेंगे कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे थे। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में पुरानी कार बेकार कैसे हो गई। दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया है। राजधानी में EOL यानी एंड ऑफ लाइफ लागू हो गया है। ये नियम लागू होने के साथ ही अब आपकी पुरानी कार बेकार हो गई है, क्योंकि अब आपको पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियां और पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपके पास पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है और उसे खरीदे हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर आपके पास डीजल से चलने वाली गाड़ी है और उसे खरीदे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको अब डीजल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल और स्कूटरों को भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि दिल्ली में अगर किसी के पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार है या फिर 15 साल से पुराना पेट्रोल कार है, या उसमें अगर हम कहें आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर भी है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी ही पुरानी गाड़ी है तो आप उसे किसी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा सकते हैं। गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर जाना होगा, वहां गाड़ी देनी होगी और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी ऐसे शहर में बेच सकते हैं जहां पे यह नियम लागू ना होता हो। बताते चलें कि उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियां दिल्ली से पहले ही बैन हो चुकी थी। आज से जब यह नियम लागू हुआ उसके बाद से दिल्ली में अब 15 साल से पुरानी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल इंजन वाली गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। उन्हें ना सिर्फ जब्त किया जा रहा है बल्कि भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। उम्र पूरी कर चुकी कार से 10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, तो वहीं 2 व्हीलर से 5,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। यह नियम अभी सिर्फ दिल्ली में ही लागू है। दिल्ली के आसपास के शहर जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा, इन शहरों में यह नियम अभी लागू नहीं है। दरअसल इस नियम का लागू करने का मकसद राजधानी दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ी और पोल्यूशन को कम करना है, ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके। इसी कड़ी में हम आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भी लेकर के आए हैं। देखिए वो रिपोर्ट। 1 जुलाई 2025 यानी आज के दिन से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो जानने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं और एक एक पेट्रोल पंप पे, ज़्यादातर उन पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं जो बॉर्डर से सटे एरिया हैं, जैसे कालिंदी कुंज हुआ, बदरपुर बॉर्डर हुआ, या नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं, नोएडा और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप हैं उन पर हम छानबीन करना है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से आदेश का पालन किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम ये उठाया गया है कि 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। मैं इस वक्त सहिता विहार मौजूद हूँ और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं, हालांकि यहाँ पर 5 बाइकें सीज की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बाइकें यहाँ पर खड़ी की गई हैं। 3 बाइकें यहाँ से लोड करके भिजवाया जा चुका है और इन्हीं पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी के लिए आपसे पुलिस को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है, ताकि किसी तरीके के और एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनको पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। यानी बाइक को भी कभी आप देखेंगे कि ये बाइक चेक की जा रही है, उसके बाद जो है ये पेट्रोल इनको दिया जाएगा। दूसरी तरफ मॉनिटर स्कैन करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप देखेंगे वो नीचे जो कैमरा लगा है वो कैमरा लगाया गया है, ताकि उसको स्कैन करिए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, ताकि वो गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर सके और स्कैन करने के बाद उसका जो वैलिडिटी है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं है, वो चेक की जा सके, जिसके लिए ये कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और अनाउंसमेंट के लिए सामने आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन रवि से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं, वहाँ स्पीकर्स लगाए गए हैं। ये कैमरे, कोई भी गाड़ी अगर कैमरे में डिटेक्ट होती है तो स्पीकर के ज़रिए उस पर गाड़ी नंबर आएगा और गाड़ी नंबर से वो अनाउंसमेंट किया जाएगा। 5 गाड़ियों को इस पेट्रोल पंप से सीज़ किया गया है, जिसमें से सिर्फ 5 बाइक हैं। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों की मैं अगर बात करूं तो उन इलाकों में तकरीबन अब तक 20 से ज़्यादा गाड़ियां पूरी दिल्ली में सीज़ की जा चुकी हैं और 45 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स जो हैं उनको सीज़ किया गया है। हालांकि मोटरसाइकिल्स आप देखेंगे ये स्पीकर यहाँ पर लगा है। जब AI कैमरे के ज़रिए जब कोई गाड़ी को स्कैन किया जाता है उसके बाद यहाँ पर
जो है ये आता है। ये किस तरीके से काम कर रहा है, मेरे साथ गोयल साहब हैं, मैनेजर है पेट्रोल पंप के। गोयल साहब, कैमरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लग गया, स्पीकर लग गया, काम किस तरीके से कर रहा है? अगर कोई गाड़ी डिटेक्ट होती है 10 साल या 15 साल पुरानी तो कैसे काम करते हैं ये जो स्पीकर लगा हुआ है ये प्लेट को, नंबर प्लेट को रीड करता है और ये बोलता है कि ये गाड़ी जो है 15 साल की बाहर हो गई है, तो हम उस गाड़ी को फ्यूल देने के लिए डिनाई करते हैं, मना कर मना कर देते हैं। मतलब कैमरे के जरिए नंबर प्लेट स्कैन होती है और स्पीकर से भी गाड़ी का नंबर अनाउंस होता है कि ये गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है, इसको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से। इसी तरीके। किसी और तरीके की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे लोगों में कभी इस तरीके की? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, कभी नहीं है। हाँ, फ्यूल देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, फ्यूल देने के लिए ही हम लोग, भाई कस्टमर को आए हम फ्यूल दें, और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम नंबर प्लेट खुद जाते हैं। आप बिल्कुल आप स्कैन कर सके, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर हैं। हमारे पास ये है, स्पीकर लगा हुआ है, हम स्पीकर जब उसको रीड करके बोलता है उस गाड़ी को हम देने के लिए मना कर देते हैं, तेल नहीं दिया जाए। जी, तेल नहीं दिया जाए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के कि भाई 15 साल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ, 15 साल पुरानी जो है पेट्रोल की गाड़ियों को अब तेल नहीं दिया जाएगा, पॉल्यूशन को देखती है, इस फैसले को कैसे देखते हैं? सरकारें जब भी कोई फैसला लेती हैं वो जनहित में ही लेती हैं, कभी कोई गलत फैसला नहीं लेती। जनहित में क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए, पब्लिक के लिए। कितनी गाड़ियाँ अभी तक आपके पेट्रोल पंप पर सीज हुई है? अभी सुबह से लगभग 5 गाड़ी सीज हुई हैं। ये बाइक है या कार है? सिर्फ बाइक सिर्फ बाइक सीज हुई हैं। तो 5 बाइकें हैं जो सीज की गई हैं, और इन बाइक जो 15 साल पुरानी हो चुकी थी उनको सीज किया गया है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट का वो यहाँ मौजूद है, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही यहाँ पर मौजूद रहता है, और इस बात को सुनिश्चित है किसी तरीके की कोई भी पेट्रोल पंप पर लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, उनका भी खास ध्यान। हालांकि ये बहुत पुराना पेट्रोल पंप है, और जब एआई कैमरे के ज़रिए जब नंबर प्लेट स्कैन की जाती है उसके बाद स्पीकर से आवाज़ आती है, यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो उसको पेट्रोल या डीजल देने से डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उन गाड़ियों को सीज कर देता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब बताते हैं एक ऐसे अफसर की कहानी जिसने 6 समोसे लेकर के रेप केस को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जेसल थाने क्षेत्र में 2019 में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जांच अधिकारी पर सनसनीखेज आरोप लगा है और उसने आरोपी में मात्र 6 समोसे की रिश्वत लेकर फाइल को बंद कर दिया। विशेष पॉस्को एक्ट ने न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले को परिवारवाद के रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की समोसे की दुकान थी और जांच अधिकारियों ने महज 6 समोसे लेकर विवेचना को निराधार तथ्यों पर अंकित कर दिया। मामले में चश्मदीद गवाही पर कोई बयान नहीं दर्ज कराया गया, जबकि पीड़िता और उसकी मां द्वारा दर्ज कराए गए बयानों में दुष्कर्म का आरोप स्पष्ट कर दिया गया है। मामले में आरोपी ने बयान दिया है कि उसकी समोसे की दुकान थी। घटना के समय पीड़िता महज 14 वर्ष की थी और स्कूल से वापस जा रही थी। तभी आरोपी बीरेश ने उसे पकड़ लिया और खेतों की ओर ले गया। वहां पे जानबूझकर उसने उसके साथ जबरदस्ती करी और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए। चीखले चिल्लाने पर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की। इसी बीच आरोपी ने धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी सबको और मौके से फरार हो गया। पीड़िता और उसके परिजन जब थाने पर गए तो एफआईआर दर्ज नहीं करी गई। किशोर का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया। हार थककर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित पक्ष को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश के बाद संगीन अपराध के आरोपी के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई और मामले में विवेचना चल रही है। विवेचक ने जांच के दौरान वर्ष 2019 में ही अंतिम आख्या प्रस्तुत करते हुए घटना को नहीं होने का बताया। पीड़ित पक्ष द्वारा अंतिम आख्या के विरुद्ध न्यायालय से अपील की गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और अंतिम आख्या को निरस्त करते हुए वर्ष 2024 में पुनः विवेचना के आदेश दिए हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर कि कांवड़ यात्रा से पहले सियासत कैसे गर्मा गई। सावन का महीना 8 दिन बाद शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की सभी दुकानों को बंद करने के लेकर बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीद ने प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह के आदेश को तुगलकी फरमान बता दिया है। इस बहस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई। ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद ने कहा,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी तुगलकी फरमान जारी कर रही है। कावड़ वाले रास्ते पे नाम लिखे जाए या मीट दुकान बंद कर दिए जाए, ये बड़ी अजीब स्थिति है। उन्हें जुर्माने की धमकी देना, इस तरह के आदेश कहां तक उचित हैं? उन्होंने कहा कि संविधान देश के धर्मनिरपेक्ष है, सरकार धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों की सरकार है, तो फिर एक धर्म के लिए क्यों काम कर रही है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कावड़ यात्रा पर कहा, अगर कोई राज्य सरकार कावड़ यात्रा के लिए सुविधा मुहैया कराती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुद्दा तब उठता है जब कावड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत का माहौल बनाने के लिए किया जाए, जो सभ्य समाज को स्वीकार नहीं है। आपको बताते चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल पर विवाद शुरू हो गया है। नाम बदलकर या फिर पहचान छुपाकर होटल चलाने वालों को हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश देखना पड़ रहा है। खाने की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम होटल बंद करने की मांग उठाई है। वहीं नाम बदलकर होटल चलाने वालों का वेरिफिकेशन कराने की भी मांग उठाई जा रही है, जिसके बाद अब मेरठ की सड़कों पे हिंदू संगठनों के लोग उतर चुके हैं। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि क्या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं? क्या वाकई कोविड वैक्सीन से युवाओं में हार्ट अटैक और अचानक मौत का खतरा बढ़ रहा है? देश भर में फैली इस चर्चा का अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR और एम्स की स्टडी के आधार पर एक बड़ा बयान स्पष्ट कर जारी कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि ICMR की स्टडी में कोविड-19 के टीकों और युवाओं में अचानक हो रही मौत के बीच कोई लिंक नहीं पाया गया। सरकार इन मौतों का सही कारण का पता लगाने के लिए आगे भी रिसर्च कर रही है। ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने अपनी स्टडी में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौत का कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। यह स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। स्टडी में कहा गया कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले रेयर हैं। स्टडी ने बताया कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजह भी हो सकती हैं, जिनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं। भारत में 2 कोविड वैक्सीन विकसित हुई थी। भारत बायोटेक ने ICMR के सहयोग से कोवैक्सीन का निर्माण किया था। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से कोविशील्ड बनाई थी। अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक्स म्यूटेशन है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और ICMR की मदद से दूसरी स्टडी की जा रही है। इसका मकसद युवाओं की अचानक मौत के कारण को पता लगाना है। इस स्टडी का आंकड़ा बताता है कि दिल का दौरा इस उम्र में अचानक मौत का प्रमुख कारण है। अहम बात यह है कि पिछले कई सालों में अचानक मौत के कारण के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक्स म्यूटेशन है। यह स्टडी अभी भी जारी है और पूरी होने के बाद एंड रिजल्ट साझा किए जाएंगे। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी रमेश।